नमस्कार दोस्तों। कल प्रियंका गांधी के पति रावण वाड्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि मैं संसद से जवाब दूं। अब वो किसको जवाब देना चाहते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन न जाने वो देश के कौन से लोग हैं जिन्होंने उनसे ये कहा कि वो चाहते हैं कि आप संसद से जाकर जवाब दें। अब ये बहुत ही विचार की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने उनके साथ मजाक किया, कोई प्रैंक कर दिया और उसे वो सीरियस समझ लिए। तो ऐसा है वाड्रा जी कि आजकल प्रैंक का भी जमाना बहुत चल रहा है और हंसी मजाक में लोग जो बातें कहते हैं उसे कभी सीरियस नहीं समझना चाहिए। हो सकता है किसी ने आपसे मजाक में कहा हो, भाई आप गांधी परिवार के जमाई हैं तो उस नाते से भी आपसे लोग मजाक कर सकते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ठोक ठठा लीजिएगा। तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि प्रियंका गांधी अपने बेटों को समय के साथ राजनीति में लॉन्च करेंगी, लेकिन रावण वाड्रा जी के बयानों को सुन के ऐसा लग रहा है कि बच्चों से पहले प्रियंका गांधी अपने पति को लॉन्च करेंगी। और शायद वो आजमाना चाहती हैं कि देखें शायद कहीं इन्हीं के भाग्य से पार्टी आगे चल बढ़े। तो उम्मीद की जा रही थी कि उनके बच्चे जल्द ही राजनीति में प्रवेश करेंगे, लेकिन उनके बच्चों से पहले लग रहा है कि उनके बच्चों के पापा राजनीति में प्रवेश करेंगे। तो आने वाले समय में यह सुनने को मिल सकता है कि रावण वाड्रा भी चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल खबर यही है कि प्रियंका गांधी के पति रावण वाड्रा भी कहीं न कहीं चुनाव में उतरने का मूड बना रहे हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा कि देश के लोग चाहते हैं कि मैं संसद से जाकर जवाब दूं। और वो न जाने कौन से लोग हैं जिन्होंने उनसे कहा कि आप संसद में जाकर जवाब दें और किसे जवाब दें। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रावण वाड्रा ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार आकर उनके यहां से चुनाव लड़े। तो वाड्रा जी ऐसा है कि अगर राजनीति करनी है तो सेवा भाव के साथ करनी है। परिवार के नाम पे राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। देश की जनता का जो मूड चल रहा है उस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि आम जनता जो है वो राजनीति से परिवारवाद को उखाड़ कर फेंकने के लिए आतुर है। तो अगर राजनीति में आपको इसलिए आना है कि आपका कोई विजन है कि आप समाज के लिए ये करना चाहते हैं, समाज के लिए वो करना चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन सिर्फ राजनीति में इसलिए आना है कि आप गांधी परिवार के सदस्य हैं तो राह कठिन हो सकती है। वाड्रा ने यह भी कहा कि अमेठी के लोगों ने कहा कि गांधी परिवार का कोई ना कोई यहां से चुनाव लड़े। अमेठी की जनता ने पहली बार स्मृति ईरानी को जरूर चुना, लेकिन कहीं न कहीं अमेठी की जनता अपनी गलती को सुधारना चाहती है। ये बातें रावण वाड्रा ने कही हैं। तो इसलिए गांधी परिवार के किसी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। खैर, वाड्रा जी ऐसा है कि चूंकि आप गांधी परिवार के जमाई हैं तो अक्सर जमाई से मजाक भी किया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत प्रैंक भी चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि किसी ने आपके साथ मजाक या प्रैंक किया हो और अमेठी की जनता आपको वहां बुलाकर और शादी में जो एक रस्म होती है जूता चुराने की, तो ऐसा ना हो कि अमेठी की जनता आपको अमेठी से चुनाव लड़ाकर और आपकी जमानत को चुरा ले, यानी आपकी जमानत को जब्त कर दे।
तो राजनीति में अगर आना है तो सेवा भाव के साथ आइए, लोगों से जुड़कर आइए, लोगों की समस्याओं को समझ कर आइए, अपना एक विजन लेकर आइए। लेकिन राजनीति में सिर्फ इसलिए आना है कि गांधी परिवार देश की जनता चाहती है। गांधी परिवार तो बहुत ही, अब ऐसे देश में बहुत कम लोग रह गए हैं जो सिर्फ इसलिए आपको जिता देंगे कि आप गांधी परिवार के सदस्य हैं। अब परिवारवाद के दिन बहुत जल्द ही लदने वाले हैं, या फिर ऐसी पार्टियों के भी दिन लगने वाले हैं जिनका नियंत्रण सिर्फ किसी एक खास परिवार के पास होता है। और आप कम से कम न ज्यादा तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, लोगों का मूड और देश का मूड कम से कम यही लग रहा है कि लोग अब उस पुराने ढर्रे से हटकर एक नए राजनीतिक दिशा को जगह दे रहे हैं। तो राजनीति में जो भी लोग आना चाहते हैं, ककहरा पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किसी का नाम लेकर ना आए, अपने बूते पर आए, अपने विजन को लेकर आए। तो बात रही रावण वाड्रा जी की, तो उम्मीद पूरी की जा रही है कि ऐसा ना हो कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़े। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन वाड्रा जी के बातों से उनकी यही इच्छा जाहिर हो रही है कि इस बार वो चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं।